वेलकम बैक। इससे अच्छा वेलकम तुम्हें कहाँ कहीं मिलेगा तुम्हें क्या। ओके मैं ठीक। अरे इसे मैं कहीं यार टिका देता हूँ। आज कुछ डीप बात करेंगे। बिल्कुल मेरा चेहरा वैसे क्लियर नहीं दिखाई देता। इस कैमरा क्वालिटी में और दूर कर दिया और क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि मुझे पास ही करना पड़ेगा। हालत देख लो मेरी यार बालों की। छोटे करा ली मैंने ऑब्वियसली। छोटे बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि किसको पसंद है छोटे बाल। ना तो मैं आर्मी में जा रहा, ना मैं कोई कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं। मैंने इसलिए कराए हैं क्योंकि यार मेरे बहुत डैंड्रफ हो रहा था, और दूसरा रीज़न ये कि स्कूल छोटे बाल प्रेफर करता है, उन्हें छोटे बाल चाहिए, पर इतने छोटे भी नहीं जितने छोटे मुझे मैंने करा रखे हैं उतने छोटे भी नहीं ज़रूरी हैं। बट मैंने करा लिया यार, मैंने कहा ऐसी की तैसी थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है ऐसे बाल करा के। भाई यार ओह, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर वीडियो तो बनानी है ही, और इस वीडियो को बनाने का कुछ फ़ायदा है या नहीं है ये तो मुझे पता नहीं। पर इतने समय से वीडियो बना रहा हूँ लगातार, इनका फ़ायदा मुझे दिख रहा है। और जो आज वीडियो बना रहा हूँ इसका फ़ायदा भी पता है कैसे। जब मैं आज आया, अभी टाइम मिला है मेरे पे, तो जैसे ही मैं आया यहाँ पे तो मैंने सोचा कि यार फिर वीडियो बनाते हैं, और एकदम इंस्टेंट ये माइक लेकर आया। 150 रुपये का जितने का भी है इसका, वो भी उड़ गया यार आगे का जो कवर था। और एकदम कैमरा खोल के वीडियो बनाने लगा विदाउट एनी आइडिया कि क्या 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 बोलना है क्या नहीं बोलना, बस हगला तगला जो भी बोलना बोल रहा हूँ। और ये कैसा आया, ये कंसिस्टेंसी कैसे आई हर रोज़ वीडियो बनाते हुए और ना चाहते हुए वीडियो बनाते हुए। मतलब जो दिन मन नहीं करता था वीडियो बनाने का उन दिन वीडियो बनाया, जिन दिन वीडियो नहीं बना पाया उसके हिस्से की वीडियो अगले दिन बनाई, या फिर उससे अगले दिन, या फिर उससे अगले दिन। कुल मिला के बात यह है कि मैंने हार नहीं मानी और मैं ना भी मानना। और ये 365 दिन में 365 वीडियो बनाने का चैलेंज जो है, ये मैं पूरा करके एक बार देखना चाहता हूँ। वैसे देख क्या मुझे दिख रहे हैं रिजल्ट्स अभी, कि मैं कंसिस्टेंसी को फॉलो कर पा रहा हूँ, चाहे वो इसी चीज़ में क्यों ना हो। और यही चीज़ हमें मुझे दूसरी चीज़ों में भी दिखेगी, मतलब ये हेल्प कर देगी कंसिस्टेंसी, क्योंकि जैसा हम एक काम करते हैं वैसे ही हम दूसरे काम भी करते हैं। मतलब क्या कैसे बताऊँ तुम्हें, जैसे जितना फोकस मैं किसी चीज़ में लगाता हूँ जो मुझे पसंद है, उतना ही फोकस मैं उस चीज़ में लगाऊंगा जो चीज़ मुझे दूसरी पसंद है। मतलब कहने का तो ये क्या, इसको मैं सही तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है हमारे हैबिट से। कि जैसे हमारी हैबिट्स होती है ना, जो हम पहले तो हमारा वर्ल्ड व्यू क्या, हमारा पर्सपेक्टिव क्या, हमारा 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 एक कैमरा गिर रहा है बार बार हमारी दृष्टिकोण, मतलब शिट यार, हमारा देखने का तरीका क्या है किसी चीज़ को या पूरी दुनिया को अगर ले लें एग्जांपल में, तो वो ही डिसाइड करता है कि हम कैसे एक्शंस लेंगे, कैसे थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे, उन थॉट्स को लेके हम क्या रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और उससे हम क्या एक्शन लेंगे। ये हमारे वर्ल्ड व्यू, ये हमारे माइंड सेट पर डिपेंड करता है। और हमारा माइंड सेट ही है, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। सब कुछ माइंड सेट के ऊपर है। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम देखते हैं दुनिया को, और वैसे ही हम एक्शन लेते हैं। और मैं कैसा सोच रहा हूँ अभी, मैं ये सोच रहा हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स किसी वजह से आ रही हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ की तरह हैं। इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने आपको झोंक के बिल्कुल डाल के यूज़ करके, ताकि मैं कुछ गेन कर पाऊँ और एक्सपीरियंस गेन कर पाऊँ। साथ ही साथ कुछ चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, और एक तरीके से बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती चीज़ें देख पाऊँ, सीख पाऊँ और अपना पाऊँ, और एक लेगेसी कहते हैं ना, एक विरासत वो खड़ी कर सकूँ। इस तरह का माइंडसेट मैंने रखा है। और ये माइंडसेट शुरू में बहुत बेकार लगा मुझे, कि यार बहुत हार्ड था, और हार्ड चीज़ कोई कौन ही चाहेगा। मतलब डिफ़ॉल्ट में अगर तुम्हें कोई चीज़ मिल रही है, या तो हार्ड ले लो या फिर ईजी ले लो, तो ज़्यादातर इंसान ईजी चुनेगा। मैं भी चुनता, पर मैं नहीं चुना, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी बॉडी हार्ड काम करने के लिए नहीं बनी है। उसे आराम चाहिए, उसे
एनर्जी बचानी है, उसे एनर्जी प्रिजर्व करके रखनी है, उसे रिप्रोड्यूस करते रहना है, उसे जनरेशन बढ़ानी है, उसे कहना मतलब ये कि उसे कंफर्ट में रहना है। बट भाई साहब कंफर्ट में रह के हर चीज़ नहीं हो सकती। कंफर्ट में रह के क्या हो सकता है? कंफर्ट में रह के कोई मूवी देख सकते हैं, या कोई फ़ोन चला सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में बहुत ही आसानी से मिल जाए, मतलब बिल्कुल ईजी टू एक्सेसिबल हो। वो कंफर्ट जोन होता है हमारा। और जैसे ही हम कंफर्ट जोन से दूर हटते हैं, मतलब उससे उसको बियॉन्ड जाते हैं ना, मैं जब जाता हूँ तो भाई साहब एक एक पुल आती है, एक फोर्स आती है जो कि अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जो कि अपने तरफ खींचती है वो उसी कंफर्ट जोन में कि भाई साहब मत कर यार, कुछ फ़ायदा नहीं है, फेल हो जाएगा, ये करेगा वो करेगा, वापस रिग्रेट करेगा। मतलब कहना तो ये है कि डिमोटिवेट करता हूँ मैं अपने आप को, जानबूझ के नहीं, बल्कि पता नहीं कैसे अपने आप। और दिमाग कुछ टाइम पे दुनिया भर के एक्सक्यूज़ बनाता है, ऐसे बनाता है कि सारी की सारी तुम्हें लगे कि वही ट्रूथ है, वही सच है, बट नहीं। मतलब ख्याल तुम्हारे मन में ऐसा आएंगे जैसे तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे कि भाई साहब जो मैं करने जा रहा हूँ गलत है। जैसे क्या है, मान लो बहुत तेज़ नींद आ रही है, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं ना सोऊं बल्कि रील चलाऊं, इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ करूँ, है ना। तो मन चाहे मेरा कैसा भी करे, मन तो यही करेगा ना कि आराम करते करते या फ़ोन चलाते चलाते सो जाओ, है ना। अकेले बिना फ़ोन के एक बार सो के देखना रात में, अगर तुम बिना फ़ोन के नहीं सोते हो तो कितना अजीब लगेगा। बट जैसे ही वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी ना, तो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट बन जाएगा, और कितना मज़ा आएगा बाद में, ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद ये अपनाया है। मैं पहले हर रात फ़ोन देख के सोता था। मतलब अब तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1 घंटे पहले, सुबह उठने से पहले है, मतलब सोने से पहले 1 घंटे पहले फ़ोन नहीं चलाता, और सोने के बाद 1 घंटे बाद या उससे 1 घंटे पहले फ़ोन नहीं चलाता मैं। इससे क्या होता है, फोकस जो है ना धीरे 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 बिल्ड होता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल सुबह उठते ही फ़ोन चलाने लगा, या सुबह उठते ही हाइपर एक्टिव हो गया, या सोते सोते समय फ़ोन चला रहा हो। तो क्या होता है कि भाई एक तो ये ब्लू स्क्रीन जो होती है फ़ोन से निकलती है, वो हमें सोने देती नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना, वो स्लीप हार्मोन रिलीज़ नहीं करती, इसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, उसकी वजह से हमारी नींद का शेड्यूल बिगड़ता है और हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। भाई साहब कितनी इन्फॉर्मेशन पता चल गई मुझे। ये ज्ञान कहाँ से आया मेरे अंदर? एक्सपीरियंस, नॉलेज, उसका यूज़ करते हुए। और हर नॉलेज जो भी हमें मिलती है वो 100% हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, और हम भूल जाते हैं। जैसे ये मेरे आगे बुक पढ़ी है, देखो, ये है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये पंखा चल रहा है ना ऊपर, उसकी वजह से हिल रही है और बार बार मेरा फोकस उस पर आ रहा है। तो ये बुक मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, पर जितनी पढ़ी है उसका भी 90% मैं ज़्यादातर भूल जाता हूँ, पर जितना याद है ना, जैसे कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, फोकस ऑन व्हाट मैटर, इनर वर्ल्ड पे फोकस करो, इनर वर्ल्ड को इम्प्रूव करो, एक्सटर्नल वर्ल्ड या आउटर वर्ल्ड अपने आप अच्छे अच्छे धीरे धीरे फिर होने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। मतलब इनर वर्ल्ड को इसके हिसाब से तो अलग है, बट मैंने थोड़ा हिंदुज़म के हिसाब से बता रखा है, या मान रखा है, या मानता हूँ मैं, कि हमारे इनर वर्ल्ड है राम और आउटर वर्ल्ड है कृष्ण। अगर हमारे राम जी अच्छे होंगे, हमारे अंदर के भगवान अच्छे होंगे, तो हमारे बाहर के जो कृष्ण हैं, जो दुनिया माया से भरी है, ये सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स की सब चीज़ें चाहे ज़रूरी हो ना हो, बट ये भी मैं कंट्रोल कर लेती हैं, हमारी इमोशंस के साथ खेल लेती हैं। ये ना खेलने से हमें अपने इनर वर्ल्ड को, यानी राम को सही करना होगा, बेटर करना होगा, समझना होगा अपने अंदर को, है ना। और एक तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि इतने सारे टाइप्स ऑफ भगवान हैं हमारे हिंदुज़म में। लॉर्ड शिव जी हैं, गणेश जी, हनुमान जी, पर मैं इसे कन्फ्यूज़ नहीं करता। इसका फ़ायदा उठाता हूँ कि हर चीज़ एक ही है, वो है द नेचर। और उसमें भगवान भी हैं, उसमें इंसान भी हैं, उसमें जीव जंतु भी हैं, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी, सब कुछ है, एटम, मॉलिक्यूल, सेल, सब हैं उसमें। तो जो हमसे ऊपर है, जो भगवान है, वो हमारा रचयिता है, उसने हमें पैदा करा है, हमारे माता पिता की तरह। तो हम उससे हेल्प मांग सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं, मतलबीपन नहीं है इसमें कि भाई साहब तुम तो यार अपने मतलब के लिए भगवान से मान लो। भाई जब कोई बच्चा होता है तो अपने पापा मम्मी से तो वो चीज़ मांगता है, उस पर तो डिपेंड करता है, उन पर तो डिपेंड करता है वो, है ना। कुछ ज़्यादा ही डीप बोल दिया। बाकी मैं एक ही मानता हूँ, ये राम कृष्ण, ये तो अलग टाइप की फॉर्म दे दी मैंने, अलग टाइप के कैरेक्टर दे दिए, पर एक तरीके से है तो ये सब कुछ एक ही। मेरे अंदर का वर्ल्ड, मेरे बाहर का वर्ल्ड, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, सब कुछ एक ही है, जो कि है यूनिवर्स, सब कुछ एक ही है।
तुम भी यूनिवर्स के सेंटर हो, मैं भी यूनिवर्स का सेंटर हूँ, बट डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे कि हम कैसे सोचते हैं। इतने बोलते रहा हूँ मैं, पर अभी भी मेरा माइंडसेट थोड़ा बहुत जो होता है ना, पुराना माइंडसेट, ओल्ड आइडेंटिटी, उसको मरने में टाइम लगेगा, उसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा। और यहाँ पर आती है फिलोसफी ऑफ टायलर डर्डन कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ मास्टरबेशन, डू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मतलब पूरी तरीके से सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेकार नहीं है, पर अगर कोई चीज़ तुम्हें रोक रही है तो वो तुम ही हो। उसको मार दो पहले वर्जन को, नॉट फिजिकली, मतलब तरीके से मेंटली उस वर्जन को, उसको भूल जाओ, ख़त्म कर दो उसको, और एक नया वर्जन, एक नया यू, एक नई आइडेंटिटी बनाओ, और उस पर कैरेक्टर्स डालो, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर वर्च्यूज़ डालो, क्या क्या तुम चाहते हो उससे, क्या क्या तुम किस तरह का इंसान बन जाते हो, उसकी खूबियाँ पे काम करो, शुरू करो, और वैसे एक्ट करो, तो वो चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम चाहते हो। और फिर तुम नहीं चाहते वही मिल जाएगा, पर वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहना मतलब ये है कि फोकस ऑन योर आइडेंटिटी रादर देन बाहर की चीज़ें, कि भाई साहब एक बार वो हो जाए तभी मैं ये करूँगा, तभी वो करूँगा। नहीं, अपने अंदर को पहचानो, अपने अंदर के भोलेनाथ शिव को जानो, ठीक है। आदि योगी शिव को कहते हैं, जो कि वो पहले योगी थे, जहाँ से सोर्स आती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन करते रहते थे वो, अपने आप को जानते थे, और जब भी वो उठते थे, कॉन्शियसनेस में आते थे, तो वो डांस करते थे, नृत्य नहीं थे, तांडव करते थे। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। होपफुली ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी आपको। मिलते हैं कल, और इसी बात को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। जब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों, मज़े करते हो लाइफ में यार। एक लाइफ मिली है, योलो, यू ओनली लिव वंस। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, तो क्यों ना सही से जिए और आराम से मरें। ओके, कुछ ज़्यादा हो गया ना, तो अपने धर्म पे फोकस करो, कर्म करो, और कर्मा तुम्हें वापस मिलेगा, तुम्हारा फल मिलेगा। बाकी मोक्ष तो इस स्टेट को, इस फिजिकल स्टेट को छोड़ने के बाद नहीं मिलेगा। ओके, बस आज के लिए इतने काफ़ी है।